तो भगवान कृष्ण के भी, भगवान नंद बाबा और भगवान कृष्ण के भी ढोली हैं। और जैसे ही ढोली को खबर लगी, वो आज भगवान के भवन में आए हैं, नंद बाबा के भवन में आए और आकर के कहते हैं, मेरो मन आनंद भयो, ब्रजराज हूँ याचन आयो मैं। मेरो मन आनंद भयो, ब्रजराज हूँ याचन आयो मैं। अपनो अपनो मन को मथ्यो, कह सब परिवार पठायो मैं। और जैसे ही ये ढोली आया तो नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहो ढोली कैसे हो? कहा महाराज बस आपकी कृपा है, हमने सुना आपके घर में पुत्र हुए हैं तो हमने सोचा हम भी बधाई दे आए। तो महाराज जब मैं चलने लगा तो मेरे पूरे परिवार ने बधाई दी। मालूम बाबा, जब मैं चलने लगा तो सबसे पहले दरवाजे में मेरे पिताजी आ गए और आकर के कहते हैं, मेरे तात कहियो समुझाय राय सो, तू जाय असीसा दीजे। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। कहा बाबा जब मैं चलने लगा तो दरवाजे में मेरे बाबा आ गए और कहते हैं, बेटा तू जा रहा है तो हमारी ताई भी बधाई दे देना, और 200 भैंसें मन मन भर दूध देने वाली हमारे लिए उपहार में लेके आना। नंद बाबा ने कहा, सुनो हम भैंस पालन नहीं गौ पालन करते हैं, लेकिन तेरे बाबा ने 200 भैंसें मांगी है, जा मन मन भर की 200 भैंसें मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। और उसके बाद बाबा जब मैं चलने लगा तो मेरे बाबा के बड़े भैया अर्थात मेरे ताऊ, ता पाछे आछे समुझाए, इनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। बाबा उसके बाद जब मैं चलने लगा तो मेरे ताऊ आ गए और कहते, बेटा तू जा रहा है तो हमारी तरफ से भी बधाई देना, और 700 गायें सुंदर दूध देने वाली हमारे लिए नंद बाबा से उपहार में लेके आना। नंद बाबा ने कहा जाओ तुम्हें ये भी दी। और बाबा उसके बाद मैं जब चलने लगा तो मेरा बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, तैसे ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 हाथी। कहा बाबा जब मैं चलने लगा तो मेरा बड़ा बेटा द्वार पर आके कहता है, बाबा आप जा रहे हो तो हमारी ताई भी बधाई दे देना, और बदले में 700 हाथी खिलौना लेकर के आना। उन खिलौनों के साथ मैं अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल खेलूंगा। और बाबा उसके बाद जब मैं चलने लगा तो मेरा छोटा बेटा जो बहुत चंचल है, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। बाबा जब मैं चलने लगा तो मेरा बीच का बेटा आकर के कहता है, बाबा आप जा रहे हो तो 1000 घोड़ा हमारे लिए उपहार में लेके आना। उन घोड़ा के साथ हम जो है खिलौना के साथ अपने सखाओं के साथ खेल खेलेंगे। और बाबा उसके बाद जब मैं चलने लगा, मेरी बेटी जो मुझसे बहुत प्रेम करती है, अत्यधिक प्रेम करती है, वो द्वार पर आके कहती है, बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आय भई ठाड़ी, सहित कहार पाल की ले हों, सो जो भरायो गाड़ी। बाबा मेरी बेटी द्वार पर आके कहती है, आप जा रहे हैं बाबा तो हमारी तरह से भी बधाई दे देना, और कहारों सहित पालकी मांग के लाना। उस पालकी में हम बैठ करके कन्हैया का दर्शन करने जाएंगे। और बाबा उसके बाद बड़ी विचित्र घटना घटी। जो बहू कभी मेरे सन्मुख खड़ी नहीं होती थी, जिसने कभी पल्ला ऊपर करके मेरा मुख देखा नहीं,
वो द्वार पर आकर के खड़ी हो गई और बोली, मेरी बेटा बहु लाज तजिमों से घूंघट भीतर बोली, नक सिकले गहनों सब ले हों पीहर से ती चोली। क्या बाबा? उसके बाद मेरी बहू कहती है, बाबा आप जा रहे हो तो हमारी तरफ से भी बधाई देना, और पीहर से जैसा लहंगा चोली आता है ना, वैसा लहंगा चोली मांग के लाना उपहार में। वही लहंगा चोली पहन करके हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके उपरांत मेरी माँ, जिसका सर्वांग जीवन कष्ट में बीता, सर्वांग जीवन दुख में बीता, वो हाथ पर दही का मटका लेकर के द्वार पर आ गई और कहती है, मेरी मात कहियो दही धर आगे, अरे सुन बेटा मेरी सीख, ऐसा दान मांगियो नंद से, हम कबहु न मांगे भीख। कहा बेटा तू जा रहा है, भगवान का उत्सव है, तो ऐसा मांग के लाना, ऐसा दान मांगना, फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही न पड़े। और बाबा उसके बाद बड़ी विचित्र घटना हुई। तब बोली, कौन? हाई कमान। कौन? गृह मंत्रालय। कौन? तब बोली मेरी घरवाली, और जैसी द्वार से बाहर आया तो बोली, सुनो सुनो। मैंने कही तुम्हें कुछ मांगना है तो बोलो, तुम्हारे लिए भी मांगना आएंगे। बोली हाँ हमने सुन लिया, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई हाथी मांग रहा है, कोई गाय मांग रहा है, कोई भैंस मांग रहा है, कोई तो ये भी कह रहा है कि ऐसा मांग के लाना फिर कभी किसी से भीख मांगने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने सुन लिया सब, लेकिन सुनो, जा रहे हो तो मेरी बात भी सुनते जाओ। तब बोली मेरी घरवाली, अरे नीके जइयो। अरे तब बोली मेरी घरवाली, अरे नीके जइयो, और थोड़ा दे बहुत कर मानो, प्रेम राखी घर आइयो, और प्रेम राखी घर आइयो। उसने एक ही बात कही महाराज कि देखो वहां तो मांगने वालों की लाइन होगी, क्योंकि भगवान आए हैं, तो हो सकता है उनके पास तुम्हें देने के लिए कम हो, तुम थोड़ा देर से भी जा रहे हो, साल भर बाद जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, चाहे वो थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे, भगवान के प्रति रोष मत रखना, भगवान से प्रेम रख करके आना, क्योंकि प्रेम में जो ताकत है वो संसार के किसी धन में नहीं है, किसी धन में नहीं। इसलिए प्रेम राखी घर आइयो।